खाते हैं, कब नहीं खाते, ये हमारी समस्या है। पर आप खाना छोड़कर क्यों आ गए? अब चलिए खाना खा लीजिए। नहीं खाना मुझे। दोस्त हूं ना तुम्हारा। माना उस गुड्डे जितना प्यारा नहीं हूं, फिर भी दोस्त हूं तुम्हारा। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? और ना मैंने आई को कुछ गलत कहा है और ना ही तुमने कुछ आई को गलत कहा है। मतलब हम आपके और आई के बीच में आ गए? ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। आई बीच में लाई है ना तुम्हें, उनके ही तो जिद से ये विवाह हुआ, तो फिर अब अचानक से तुम्हें बीच में से हटाना क्यों चाहती है? और हाँ, अब तुम बीच में नहीं मेरे साथ रहोगी, नहीं तो मुझे भी खाना नहीं खाना। जिद्दी तो हम हैं, पर आप क्यों जिद दिखा रहे हैं? मैं तुम दोनों को खिलाती हूँ, फिर तो खाओगे ना? मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ तुम दोनों को। अब तो गुस्सा नहीं हो ना? खा लो। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाली काशी भाई। पानी। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। काशी, ये रोज रोज नहीं होगा। तुम खाने के समय पर अपने कक्ष में रहोगी, फिर बाजी तुम्हें लेकर आएगा, फिर वहां पे बहस होगी और फिर यहाँ आकर मैं तुम्हें निवाला निवाला खिलाऊंगी। ऐसा नहीं होगा। अभी तो बड़ा भाषण दे रही थी कि मैं आपके और आपके आई के बीच में नहीं आना चाहती, है ना? तो फिर खाने के लिए समय पर आ जाओ और परंपरा निभाओ। तुम्हारा विवाह इस भावी पेशवा परिवार में यहाँ की परंपरा आगे बढ़ाने के लिए हुआ है, ना कि तुम्हारे पति के साथ नई परंपरा शुरू करने के लिए। पानी। बाजी, पी लो, पी लो। तीखा बर्दाश्त करना सीखो काशी, क्योंकि जिंदगी का स्वाद बहुत तीखा होता है, ना कि खट्टे मीठे अचार की तरह। अब तुम कहाँ चली? अभी आते हैं। विवाह के बाद पहली बार किसी ने हमें अपने हाथों से खिलाया। आप हमसे हमेशा कहते थे ना कि सास आई जैसी होती है, आई नहीं होती।
और आज जैसे आपने हमें खिलाया, मैं वैसा लग रहा था कि हमारी मोटे हमें अपने हाथों से खिला रही थी। देखो काशी, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम मुझे आई जैसा मानती हो, और ये जानकर भी अच्छा लगा कि तुम अपनी दिल की बात साफ साफ कह देती हो। मुझे भी अपने दिल की बात साफ साफ कहना अच्छा लगता है, इसीलिए कहती हूँ कि तुम मेरी बहू हो, बेटी नहीं। और घर की बेटी के हिस्से में परिवार की लाज होती है, किंतु बहू के हिस्से में परिवार की लाज और जिम्मेदारियां दोनों होती हैं। अब तुम्हारी वजह से खाने के समय पर हम अपने बेटे से लड़े, तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही हो? हम आपसे वादा करते हैं कि कल से आपके और आपके बेटे के बीच खाने को लेकर लड़ाई नहीं होगी। काशी भाई, यही तो मेरी जीत है। अब समय आ गया है कि तुम्हें ससुराल की असली जिम्मेदारियां सौंप दूं, ताकि तुम इस परिवार की पूर्ण रूप से बहू बन जाओ। मैं तो यही चाहती थी कि जो काशी भाई अपने पति को बैरी, अपने विवाह को सजा और अपने ससुराल को कारावास मानती थी, विवाह को सौभाग्य और अपने ससुराल को स्वर्ग मानने लगे। तुम अब इसी रास्ते पर आ गई हो। अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। देखिए, अगर हम एक साथ साथ खाएंगे तो घर के बाकी लोग भी साथ नहीं खा पाएंगे और हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये बात तो गलत है ना काशी? गलत सही छोड़ दीजिए अभी। और हम दोनों साथ तभी खाएंगे जब सासू माँ खुद हमें कहेंगे कि तुम दोनों एक साथ खाओ। कुछ भी आई ऐसा कभी नहीं कहेंगी। हाँ, तो फिर कभी साथ नहीं खाएंगे? ऐसे कैसे नहीं खाएंगे कभी साथ में? हम दोनों दोस्त थे और तुमने ये साबित भी तो किया है, वरना तुम मुझे लड़ाई के मैदान में छोड़कर भाग क्यों नहीं गई? और क्यों मेरे साथ जीने मरने को भी तैयार हो गई? जीने मरने के अलावा भी बड़ों का सम्मान भी अपनी जगह होता है। और सासू माँ भले ही हमें अपनी बेटी ना माने, लेकिन आज से तो वो हमारी आई जरूर हो गई। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपना कुर्ता खोलिए। क्या? अरे हाँ, अपना कुर्ता खोलिए। लेकिन क्यों? हम कह रहे हैं ना, अपना कुर्ता खोलिए। नहीं, मैं कोई कुर्ता वुर्ता नहीं खोलूंगा। गंगा, ये सब क्या है काशी? हम कह रहे हैं ना, खोलिए। दवा? लेकिन मुझे तो कोई घाव ही नहीं है। मतलब जो भी घाव थे वो तो ठीक हो गए। अब कुर्ता खोलिए। नहीं, खोलिए। नहीं खोलना मुझे। हम कह रहे हैं ना, खोलिए। बैठिए।
काशी, मैं कह तो रहा हूँ सब ठीक हो गया है, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं है। अब हो गया ठीक? बोलिए, हो गया कि नहीं? अब बैठिए, हम अच्छे से दवा लगाते हैं। कल से हमारा एक नया रिश्ता बन गया है, दर्द और दवा का। तो जब आज तुम दर्द में हो तो मुझे दवा देने दो। मत बांधिए। लेकिन क्यों? दुश्मन कह दिया इसलिए? पाप चढ़ेगा इसीलिए। अच्छा, इधर बैठो। अरे अच्छा बताओ काशी, अब मुझे पाप नहीं चढ़ेगा? अगर आप हमारे पैर छूओगे तो हमें पाप चढ़ेगा, आपको नहीं। कितनी अजीब बात है ना काशी। कन्या को पाप चढ़ता है और लड़के को पाप नहीं चढ़ता है। भला ये रीत किसने बनाई होगी? बताओ ना काशी, किसने बनाई होगी ये रीत? हाथ आगे कीजिए। पूरी रात पड़ी है सोचने के लिए। अब शांति से बैठिए और सोचते रहिए कि किसने रीत बनाई है। अच्छा चिमा जी, ये बताओ, किसी ने कभी जीवन में घुड़सवारी ना की हो और उसे मदद की आवश्यकता है और वो अचानक से घोड़ा लेकर दनदनाते हुए वहां पहुंच जाए, तो इसका क्या अर्थ हुआ? अच्छा, तो आप इसका मतलब जानना चाहते हैं कि काशी, जिसने तलवार कभी भी नहीं उठाई, आपकी सुरक्षा के लिए अचानक से कैसे उठा ली, है ना भाऊ? चिमा जी, मैंने तुमसे ये पूछा क्या? नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि काशी के लिए आप सबसे खास हैं। चिमा जी, ठीक है, तुम ज्यादा बुद्धि मत चलाओ और व्यायाम करो। काशी के जीवन में सबसे पहले दोस्त तुम ही हो और हम तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। मगर काशी के लिए तो वो बेजान गुड्डा ही सबसे खास है। ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बड़ी से बड़ी लड़ाइयां जीती हैं आपने। बस आपको उस गुड्डे को हराकर उसकी जगह पर बैठना है। ऐसे क्या देख रहे हो? हम जल्दी जग गए, इसलिए आश्चर्य हो रहा है। क्या करें,
बैरी बाजी के लिए उठना पड़ेगा। वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हम भी उनके लिए थोड़े जल्दी उठ गए। लाडू, अगर मेरी माने ना तो इस गुड्डे की जगह बाजीराव को दे दो। मतलब ये कि तुम जो जब कर इस गुड्डे के साथ बात करती हो ना, वैसे ही बाजीराव के साथ किया करो। कम से कम जवाब तो मिलेगा ना। पर ये गुड्डा तो कुछ बोलता ही नहीं है। बोले या ना बोले, लेकिन ये हमारे उतने ही दोस्त हैं जितने बैरी राव। ये मेरी साड़ी है, लो। एक दिन मेरी सास ने मुझे उनकी साड़ी दी थी और पहनने के लिए कहा था। फिर साड़ी पहनने के बाद पूरा घर घुमाया था, गृहस्थ समझाई थी। काशी, मैं भी वही करना चाहती हूँ ताकि तुम सब समझ सको और संभाल सको। लेकिन सासू माँ, सब कुछ तो आप संभालते हैं, पर हम ये सब क्यों संभालें? अपने बाड़े में सैनिक कितने हैं? पता नहीं। दास दासियां? मालूम नहीं। मुद्रा भंडार कहाँ है? नहीं पता। तुम्हें पता होना चाहिए ना। हाँ? सब दिखाऊंगी। साड़ी पहन के आ जाना। जाओ लाडू, और अपनी सास की साड़ी पहन कर आओ। आज से बहू बन जाओ। तुम्हें हंसी आ रही है? ऐसे अचानक से कौन घूमता है? हाँ? आदत नहीं सुधरी आपकी। ऐसे कन्या के कक्ष में कोई घुसता है क्या? और अगर कन्या दोस्त हो तो उसके कक्ष में भी नहीं? बिल्कुल नहीं। और वैसे आप करने क्या है? मैं तो तुम्हारे लिए चीकू लाया था। अरे वाह, हमें तो चीकू बहुत पसंद है। इसीलिए तो खा लो। छोटी मालकिन, मालकिन आपका इंतजार कर रही है। अरे अभी तो हम तैयार भी नहीं हुए। सुनिए, आप हमें चीकू खिलाइए, हम तब तक तैयार हो जाते हैं।